बहुत समय पहले की बात है। एक महाज्ञानी पंडित जी हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहते थे। लोगों के बीच रहकर वह थक चुके थे और अब ईश्वर की भक्ति करते हुए एक सादा जीवन बिताना चाहते थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि लोग उनसे मिलने के लिए दुर्गम पहाड़ियों, संकरे रास्तों, नदी, झरनों को भी पार करके मिलने आते थे ताकि वह उन पंडित जी से मिल सके। लोगों का मानना था कि यह पंडित जी बहुत ही विद्वान हैं और उनके पास जीवन की हर समस्या का समाधान है। इसी तरह एक दिन कुछ लोग ढूंढते हुए उनकी कुटिया तक आ पहुँचे और पंडित जी से अपनी समस्याओं का समाधान पूछने लगे। पंडित जी ने उन्हें इंतज़ार करने के लिए कहा। 3 दिन बीत गए। अब और भी कई लोग वहां पहुंच गए। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी तब पंडित जी बोले, आज मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर आपको वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी भी और व्यक्ति को इस स्थान के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि आज के बाद मैं एकांत में रहकर अपनी साधना कर सकूं। चलिए अपनी अपनी समस्याएं बताइए। यह सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की, लेकिन वह अभी कुछ शब्द ही बोल पाया था कि बीच में किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। सभी यह जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी पंडित जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वे सब जल्दी से जल्दी अपनी बात रखना चाहते थे। कुछ ही देर में वहाँ का दृश्य मछली बाजार जैसा हो गया और अंततः पंडित जी को ही चीख कर बोलना पड़ा, कृपया शांत हो जाइए। अपनी समस्या एक पर्चे पर लिखकर मुझे दे दीजिए। सभी ने वैसा ही किया और अपनी समस्याएं लिखकर आगे बढ़ा दी। पंडित जी ने सारे पर्चे ले लिए और उन्हें एक टोकरी में डालकर मिला दिया और बोले, इस टोकरी को एक दूसरे के पास कीजिए और हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्या को इस समस्या से बदलना चाहता है। हर व्यक्ति एक पर्चा उठाता, उसे पढ़ता और सहम जाता। एक एक करके सभी ने पर्चियाँ देख ली, पर कोई भी अपनी समस्या के बदले दूसरे की समस्या को लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। सबका यही सोचना था कि उनकी अपनी समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, बाकी लोगों की समस्या जितनी गंभीर नहीं है। 2 घंटे बाद सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लिए लौटने लगे। वे खुश थे कि उनकी समस्या उतनी बड़ी भी नहीं है जितना कि वह उसे सोचते थे। तो दोस्तों, अब आप ये बताइए कि इस दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा कि जिसके पास कोई समस्या ही ना हो। सभी किसी न किसी समस्या से परेशान है। अगर किसी के पास धन है तो वह अपनी बीमारी से परेशान है, और किसी के पास स्वास्थ्य है तो उसके पास धन की कमी है। कोई नौकरी करना चाहता है तो कोई नौकरी छोड़कर बिजनेस, कोई एक रिलेशनशिप चाहता है तो कोई अपनी खराब रिलेशनशिप से बाहर आना चाहता है। हर कोई जीवन के किसी न किसी मोड़ पर किसी न किसी समस्या से ज़रूर परेशान है। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर लाइफ है तो प्रॉब्लम्स है। क्या किसी ने किसी से यह सुना कि कोई मृत व्यक्ति किसी समस्या में है? नहीं ना। तो लाइफ में छोटी बड़ी समस्याएं आती रहेंगी, पर ऐसे में उस समस्या से घबराने के बजाय हमें उसका समाधान ढूंढना चाहिए। अपना पूरा फोकस इस पर लगाएं कि समस्या क्या है।
यह दिक्कत है, बल्कि अपना फोकस इस पे लगाएं यह समस्या दूर कैसे होगी। हमें लगता है कि ईश्वर ने सभी समस्याओं को हमारे ही पास भेज दिया है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी समस्याएं हमसे कई गुना बड़ी होती हैं। इसीलिए भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया है उसके लिए आप भगवान का धन्यवाद कीजिए, थैंकफुल रहिए और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास कीजिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आप वीडियो के आखिरी तक आ गए हैं तो आपका धन्यवाद, और वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मिल सकें।